नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, आज मेरा भाईंदर शहर के एमएलए नरेंद्र मेहता, एमबीएमसी की मेयर डिंपल मेहता, डिप्टी मेयर ध्रुव किशोर पाटिल और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हसमुख गहलोत, इन चारों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मध्यवर्ती कार्यालय में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। इस पत्रकार परिषद में मेरा भाईंदर शहर के प्रिंट और डिजिटल और सोशल मीडिया के मुख्य धारा वाले पत्रकारों ने पूरी तरह से बहिष्कार किया, उस पत्रकार परिषद में नहीं गए। इसी पत्रकार परिषद में एमएलए नरेंद्र मेहता ने कई सारे मुद्दों पर बात की, जिसमें से एक मुद्दा यह भी था कि महासभा में पत्रकारों को लाइव प्रसारण करने से क्यों रोका गया है। उन्होंने जो इस मुद्दे पर बात की उसका पोस्टमार्टम पहले मैं आपको सुनाता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर अभी तक हमें एक भी नगर पालिका नहीं मिली जो लाइव रिकॉर्डिंग करती है। हमारे पहले भी सत्ता रही, कांग्रेस की रही, राष्ट्रवादी की रही, एग्जाम्पल या कमिश्नर का एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज था, तो क्या कमिश्नर साहब भी जब बैठक लेते तो क्या पत्रकार लाइव करते थे? क्या तो कभी नहीं करते थे। उदाहरण दे रहा हूँ। मेहता साहब, कमिश्नर ने कभी भी कोई पत्रकार परिषद नहीं ली और ना ही कभी उन्होंने लाइव आने की बात कही। महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं की आप बात कर रहे हैं कि कहीं पर भी लाइव नहीं होता है, लेकिन आप मुझे एक एग्जांपल बताइए कि महाराष्ट्र की ऐसी कौन सी महानगर पालिका है जिसने लाइव करने से रोका है, लाइव करने से अधिकृत रूप से पत्रकारों को मना किया है? एक महानगर पालिका आप मुझे बताइए। आज तो क्या हो गया, वो ऑफिशियल पत्रकार है नहीं है, कोई भी जाके शूट करता है तो करता है। कभी आड़ा कैमरा पकड़ता है, कभी तेरा, कभी विशेष चीजों को शूट करता है, बाकी चीजों को नहीं करता। ऑफिशियल पत्रकार की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके ही सत्ताधारियों के अनुसार मनपा प्रशासन ने 25 तारीख को सभी मीडिया हाउस से जानकारी मांगी थी कि आपका कौन अधिकृत पत्रकार है, कौन अनधिकृत पत्रकार है, आप उसकी जानकारी हमें दें। तो महानगर पालिका ने सभी की जानकारी लेकर जो अधिकृत पत्रकार थे उन्हीं को वहां पर अलाउ किया था प्रेस गैलरी में। वो संसद है मीरा भाईंदर का, उसका अपनी एक गरिमा है और महापौर उसके कस्टोडियल है। और महापौर ने पारदर्शिता के लिए वहां पे विविंग गैलरी रखी है कि जिस किसी भी शहर के नागरिक को आना है वहां बैठ के पूरी सभा देख सकता है, सुन सकता है, स्पीकर के साथ है। सदन के आप गरिमा की बात कर रहे हैं और महापौर को कस्टोडियल बता रहे हैं पूरे सदन का, तो ये बात सही है कि महापौर कस्टोडियल है उस पूरे सदन की। लेकिन वही महापौर एक तरफ जहां पर पत्रकारों को लाइव करने से रोकती है, अंदर के वीडियो बनाने के लिए रोकते हैं, उसी महापौर का एक निजी व्यक्ति अंदर सदन में जाकर पूरा वीडियो बनाता है ताकि रील बना सके, महापौर की वाहवाही दिखा सके। ये कहाँ का न्याय है? पत्रकारों को वीडियो बनाने से रोका जाता है और एक अनजान व्यक्ति को सदन के अंदर जाकर वीडियो बनाने के लिए कहते हैं महापौर। ये दोहरा रवैया क्यों पत्रकारों के साथ में? आप खाली किसी की सुपारी लेके, सब नहीं कहूंगा, कुछ लोग लेके आते और कुछ अपने हिसाब से काम करके निकलते, उचित नहीं है। वो कौन है जो सुपारी लेकर आता है और अपने तरीके से काम करता है? उसका नाम भी आप स्पष्ट करें। मेरा भाईंदर शहर के लोगों को बताएं कि ऐसा कौन सुपारीबाज लोग आते हैं जो आपकी नहीं सुनते हैं और जनता के हित वाले मुद्दों को उजागर करते हैं। उनके नाम का भी आप खुलासा करें मेहता साहब। तो मैं उन सभी पत्रकारों को यही कहूंगा, हमने विभिन्न गैलरी रखी है, आपको चाहिए तो प्रेस नोट भी दे देंगे और जो आप देखते हो उसका आकलन करके आप लिखिए किसने आपको रोका है। मेहता साहब, में मनपा प्रशासन आपकी कठपुतली बना हुआ है। शहर की डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कठपुतली नहीं बनना चाहती है, इसीलिए तो वो लाइव प्रसारण की मांग कर रही है। आप प्रेस नोट की बात कर रहे हैं तो प्रेस नोट, दिन भर जो महासभा चलती है आप उसकी प्रेस नोट निकालेंगे कब? पत्रकार उसका एनालिसिस करेगा कब और अपनी खबर देगा कब? कुछ तो आप तर्क बताइए, कुछ तो आप लॉजिक वाली बात कीजिए मेहता साहब। प्रेस नोट प्रिंट मीडिया को चलती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तुरंत अपना काम करके दिखाता है, तुरंत तो खबरें दिखाता है। और आज की पत्रकार परिषद इस बात का गवाह है कि पत्रकार परिषद का महत्व है। हम भी अपनी बात पत्रकार के माध्यम से ही शहर की जनता तक पहुंचाते हैं, इसलिए आज पत्रकार परिषद भी लिए। आज की पत्रकार परिषद में आपने देखा होगा मेहता साहब के मेरा भाईंदर शहर के जो मुख्य धारा वाले, डिजिटल मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले पत्रकार है वो यहाँ पर गैर हाजिर रहे। उन्होंने आपके इस पत्रकार परिषद का बहिष्कार किया और भविष्य में भी उस वक्त तक का सत्ताधारी और मनपा प्रशासन के खबरों का बहिष्कार करेंगे जब तक का उनका अधिकार उनको न मिले। उनके अधिकारों का हनन आपने जो शुरू रखा है उसे आप खत्म न करें और मीडिया को पूरी तरह से आज़ादी न दे, तब तक ये बहिष्कार आपका जारी रहेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा वो अपनी बातें करते, अलग तरीके से रखते,
जो कि मुझे लगता है सही नहीं। कुछ लोग होते हैं जो अपने तरीके से शहर के हित में और जनता के हित में बात करते हैं, वो आपके इशारों पर नहीं चलते हैं, आपकी कठपुतली नहीं बनना चाहते हैं, इसीलिए आपको ये उचित नहीं लग रहा है। दूसरा, इसे भी करना होगा तो इसका भी कोई नियम है ना, वो सभागृह है, अल्टीमेटली सभागृह को निर्णय लेना होगा कि करना है कि नहीं करना है, तो सभागृह का बहुमत भी लगेगा इसके बाद। सभागृह के बहुमत की आप बात कर रहे हैं तो मीरा भाईंदर शहर की जनता अच्छी तरह से जानती है कि बहुमत आपके पास में है, बहुमत का नशा आपके सर चढ़ा हुआ है। जिस तरह से आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, उनकी नहीं सुनते, उसी तरह से आप मीडिया को भी बोलने नहीं देंगे। 1 महीना बीत चुका है, आपने अब तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया? सभागृह ने निर्णय क्यों नहीं लिया? ये सवाल आपसे मेरा है मेहता साहब। और जब लीगलिटी तपास रहे कभी लाइव शुरू करना होगा तो महापालिका अपनी व्यवस्था खड़ी करेगी, और चाहे नेशनल लेवल नहीं तो कम से कम स्टेट लेवल के चैनल पे शुरू करेगी कि स्टेट लेवल पे न्यूज जाए। हम कोई लोकल तो कोई अपना चैनल है नहीं। ये कौन सा नया लॉजिक आपने ले आए मेहता साहब के? महानगर पालिका अगर लाइव प्रसारण का कोई पॉलिसी लेकर आती है भविष्य में, तो आप देश का तो छोड़ दो, राज्य की मीडिया को साथ में लेकर उनके साथ में जानकारी साझा करेंगे। अरे भाई, मीरा भाईंदर शहर के जो लोकल पत्रकार हैं उनके लिए भी आपने कुछ सोचा है? मीरा भाईंदर शहर की जनता क्या महासभा में चल रहा है ये राज्य के चैनलों द्वारा सुनेंगी? आपको अपने प्रोग्राम करने के लिए फिर लोकल पत्रकारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों आपके द्वारा सभी प्रोग्रामों के लिए मीरा भाईंदर शहर के ही पत्रकारों को बुलाया जाता है? इसके बाद में आप एक नई पॉलिसी बना लीजिए कि आपको अगर अपने प्रोग्राम, अपने विकास कार्य दिखाने हैं, आपके कोई भी चीज़ों को साझा करना है, तो आप राज्य के ही पत्रकारों को बुला लीजिए। शहर के पत्रकारों की जो लिस्ट आपके पास में है, आप उसे कभी फ़ोन ना करें। ये कौन सा नया लॉजिक आपने ले आए मोहिता साहब? आप कर क्या रहे, ये समझ से परे है। आखिर में जाते जाते मैं मीरा भाईंदर शहर के सत्ताधारियों से कहना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर शहर के जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के मुख्य धारा वाले पत्रकार हैं, इन सभी लोगों ने ये फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में सत्ताधारी और मनपा प्रशासन की किसी भी खबरों का कवरेज नहीं करेंगे। उनका पूरी तरह से उस वक्त तक बॉयकॉट करेंगे, उस वक्त तक उनका बहिष्कार होता रहेगा जब तक कि मीरा भाईंदर शहर के मीडिया को पूरी तरह से आज़ादी से काम करने नहीं दिया जाए। उनके अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है उसे जब तक नहीं रोका जाता है, उन पर जो पाबंदी लगाई गई है वो पाबंदी को नहीं हटाया जाता है, तब तक इनका बहिष्कार जारी रहेगा। मीरा भाईंदर शहर के पत्रकार दूसरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, दूसरों को न्याय दिलाने की बात करता है। अब यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर के पत्रकारों के अधिकार और उसे न्याय की बात आ रही है, तो पत्रकार अपने अधिकार के लिए रास्ते पर भी उतरेगा, उपोषण पर भी बैठेगा, सत्ताधारियों का घेराव भी करेगा, मनपा प्रशासन के सामने भी बैठेगा। ये पत्रकारों ने आगे चलकर प्लान बना रखा है। आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर शहर की मुख्य धारा की मीडिया और मनपा प्रशासन, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बीच में जरूर टकराव होना है, और ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई की शुरुआत आज से हो चुकी है। ये मैं मीरा भाईंदर शहर वासियों को बताना चाहूंगा और उन सत्ताधारियों को भी बताना चाहूंगा कि हम कठपुतली नहीं बनेंगे। जिस तरह से आप मनपा प्रशासन को कठपुतली बना के अपने काम करते हैं, मीरा भाईंदर शहर की मीडिया कठपुतली बनकर काम नहीं करेगी, वो पूरी आजादी के साथ करेगी। उन पर जो पाबंदी लगाई गई है वो पाबंदी को भी वो नहीं मानेगी और अपना हक की लड़ाई जरूर लड़ेगी, चाहे फिर वो रास्ते पर उतरकर हो, चाहे उपोषण के माध्यम से हो, चाहे घेराव के माध्यम से हो। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।